हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेज। मैं ब्रिजेश सर आप सबका केबीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और आप लोग देखेंगे कि छोटी सी छोटी चीज़ें इसमें बताया जाएगा। इसका बहुत ज़रूरी है ज्ञान, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम नंबर पे ही आधारित है। इसलिए इन सारे नंबरों के बारे में आज हम लोग ढंग से देखेंगे और एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो आज तक आप लोग पढ़ते आए हुए हैं, कहीं ना कहीं मिस हो गया है, नहीं पढ़ पाए हैं। तो उन चीज़ों को आज हम पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें क्या है, कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे कोरिलेट किया जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम, संख्याएं यानी नंबर्स। तो जो नंबर्स है अंकगणितीय मान है। नंबर क्या है? अंकगणितीय मान है, जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक, आकृतियों द्वारा व्यक्त करते हैं। जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, ये अंकगणितीय मान है। क्या है बालक? अंकगणितीय मान है, जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक, आकृतियों द्वारा व्यक्त करते हैं। बात समझे? ऐसे हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं जी? गणना करने और मापन में। कहाँ करते हैं? गणना करने और मापन में इसका उपयोग करते हैं। तो नंबर्स यानी संख्याएं क्या है? तो सर ये अंकगणितीय मान है, जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक, आकृतियों द्वारा व्यक्त करते हैं। कहाँ कहाँ उपयोग है जी? तो गणना, माप इत्यादि काम करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अच्छा, जो नंबर्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया, दो सिस्टमों में बांटे हैं। ठीक है, जो नंबर्स हैं इनको दो सिस्टमों में बांटा गया है, टू सिस्टम में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। आओ देखते हैं कौन कौन से वो सिस्टम है। तो पहला है डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली या दाशमिक प्रणाली। और दूसरा है न्यूमरेशन सिस्टम, संख्यांकन प्रणाली। जो नंबर्स हैं इनको दो सिस्टमों में डिवाइड किया गया है, दो में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन है? एक डेसिमल सिस्टम है और एक न्यूमरेशन सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली और संख्यांक प्रणाली। क्लियर? जो आपके संख्या है इनको दो भागों में बांटा गया है। किसमें? डेसिमल सिस्टम और न्यूमरेशन सिस्टम यानी संख्यांक प्रणाली। अब आओ इसका अध्ययन कर लेते हैं। डेसिमल सिस्टम में क्या है? तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने सिंबल हुए, कितने प्रतीक हुए, कितने अंक हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हैं। ये कितने अंक हैं जी? 10 हैं। कितने चिन्ह हैं? 10 हैं। 10 है। ठीक है, जो डेसिमल सिस्टम में कितने अंक हैं? 10। ये भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। ये जो डेसिमल सिस्टम है इंडियन और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे मान्य है। ये दोनों जगह यूज होता है। जो दशमलव सिस्टम है ये दोनों जगह यूज होता है। क्लियर? अब आओ हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे ढंग से हम लोग। अब आओ न्यूमरेशन सिस्टम यानी संख्यांक प्रणाली। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन भर भर के आता है, इन दोनों से भर भर के आता है क्वेश्चन। ध्यान दे, संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, कोई नंबर दिया रहेगा कैसे लिखेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखो जी, इंडियन सिस्टम है यानी भारतीय प्रणाली है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। जो न्यूमरेशन सिस्टम है इसको पुनः दो भागों में बांटे हैं। क्लियर? जो संख्यांक प्रणाली है इसको दो सिस्टम में फिर हम लोग डिवाइड किए हैं, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब देखो, इसी भारतीय प्रणाली को हिंदी अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, जो
हम लोग पढ़ते लिखते हैं, डेली रूटीन में जो हम लोग यूज करते हैं, यही हिंदू अरेबिक प्रणाली है। हिंदू अरेबिक प्रणाली। तो कहीं पे हिंदू अरेबिक प्रणाली लिखा हुआ हिंदी में आ जाए तो डर मत जाना, अरे यार ये तो उर्दू फारसी की बात करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग दैनिक जीवन में जिसका यूज करते हैं वही हमारा हिंदू अरेबिक प्रणाली है। क्लियर? इसी को, इंडियन सिस्टम को ही हम लोग हिंदू अरेबिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक प्रणाली, इंडियन सिस्टम को। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसको ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। अब आओ इनको लिखने में देखो क्या डिफरेंस है, क्यों ये चार्ट आप लोगों के सामने बनाया गया है। तो देखो, जो हम लोग डेली यूज करते हैं यानी हिंदू अरेबिक प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति, जिसका डेली रूटीन में डेली यूज है, तो सभी लोग जानते हैं। देखो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे चलता है ना। तो जो हम लोग यूज करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो यही हमारा क्या है? यही सर हमारा हिंदू अरेबिक प्रणाली यानी भारतीय सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। बताओ, बातें समझ में आई? अब यहाँ पे चीजें चेंज है, यहाँ पे चीजें चेंज है। ध्यान से देखो, इसका यूज है, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और ऐसे जनरल छोटे बच्चों के बुक में भी दे रखा है ये सारे चीजें, लेकिन उस समय तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, चीजें और लगता है। तो देख लो, ये छोटे बच्चों के बुक में भी मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक तो ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो ठीक है। 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है। क्या आता है? 10,000 के बाद 100,000 आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, ब्रिटिश प्रणाली में। मिलियन हम लोगों में नहीं है। हिंदू अरेबिक सिस्टम, इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली में मिलियन नहीं है। बातें समझे? वो किसमें है? इंटरनेशनल में है। जो हम लोग मिलियन फॉलोअर्स की बात करते हैं, इतने मिलियन का घोटाला। क्लियर? अब आओ देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद तुरंत हम लोग अब मिलियन पे चलेंगे। तो मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है। क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। कैसे है जी? आओ देखो इंटरनेशनल सिस्टम कैसे है। पहले तो हम लोग भारतीय सिस्टम देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता है कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन जो इंटरनेशनल प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली है, इसमें देखो कैसे चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक तो सही है। 10,000 के बाद 100,000 भी आता है और उसके बाद मिलियन में चला जाता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस प्रकार। तो एक चीज ध्यान देना, जो मिलियन की बातें होती है तो 1 मिलियन में इंडियन सिस्टम में क्या होता है, तो ध्यान दो। अब इसको काउंट कर लो अपने तरीके से। ये मिलियन है ना, तो अपने तरीके से काउंट करो। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अगर कहीं पर 1 मिलियन लिखा है तो हम लोगों को समझना होगा, तो उसको क्या समझेंगे? 10 लाख, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो अभी हम लोग क्या देखें? संख्याएं देखें। क्लियर? हम लोग संख्या देखें, और संख्या में क्या देखें कि अंकगणित मान, संख्या जो है अंकगणितीय मान है, जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक, आकृतियों द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग मापन और गणना करने इत्यादि में करते हैं। जो संख्या है इसको 2 सिस्टमों में डिवाइड किए हैं। कितने में? 2 में। एक डेसिमल सिस्टम और एक दूसरा न्यूमरेशन सिस्टम। एक दशमलव सिस्टम है और एक दूसरा क्या है?
संख्यांक प्रणाली है। तो दशमलव सिस्टम में जो हम लोग डेली यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे इन अंकों को मिलाकर हम लोग संख्या बनाते हैं। ये भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। देखो अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान से देख लो, वर्तनी शुद्धिकरण में अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है, तो देख लो एक ध्यान से, बिल्कुल सही है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान से देख लो। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं न्यूमरेशन सिस्टम यानी संख्यांक प्रणाली में इंडियन सिस्टम आता है और इंटरनेशनल सिस्टम आता है। इंडियन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक प्रणाली। और इंटरनेशनल सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। जो हम लोग जानते डेली रूटीन में यूज करते हैं वो हमारा इंडियन सिस्टम है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब ऐसे, क्लियर। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल प्रणाली यानी ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 के बाद 100,000 आएगा, उसके बाद मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, 100 मिलियन आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन या 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इजी रहेगा चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करने में। आओ देखते हैं, सबसे पहले कुछ संख्या दिया होगा, उसको हिंदू अरेबिक प्रणाली में लिखना होगा और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, आपके पेपर का क्वेश्चन है, तो ध्यान दो। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बताइए। 10000567 को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। बताइए इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कितना लिखेंगे? वीडियो रोको और जल्दी बताओ। तो आओ देखते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है, अपने जैसा नहीं लिखना है कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे नहीं लिखना है ना। ये मत लिखना कि 10,05,67, ऐसे नहीं लिखना है, मिलियन बताना है। तो देखो कैसे चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, यानी कितना हो जाएगा? 1 मिलियन 567। बात समझ में आई? 1,567,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलिए 973276 को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। जल्दी बताओ, वीडियो रोको और इसका जवाब दो जी, कितना होगा। आओ देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000, यानी 900, ठीक है, 973,000, कितना हो जाएगा? 973,200, जल्दी बोलो, 200 कितना? 76। क्लियर? बातें समझ में आई? कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखते हैं? इसको क्या लिखेंगे? 973,276। और नहीं तो अपने यहाँ लिखना रहेगा तो क्या बोलोगे? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9 लाख बोलेंगे, 9,73,000 बोलेंगे। अगर हिंदू अरेबिक या भारतीय प्रणाली में लिखना होगा तो क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग लिखते हैं बार बार, जो आदत में है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,73,276 लिखते हैं। लेकिन इसी को अंतर्राष्ट्रीय में बोलना है तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के बाद 100,000, तो 900 ना, 973,000 बोलेंगे, 973,276। बातें समझ में आई? आओ आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
आप लोगों के पेपर का एक क्वेश्चन, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, नॉट फर्जी। बताएं ये कितना होगा, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताएं। आओ देखो, हो गया? नहीं हुआ सर। तो ध्यान से देखो जी, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, और आएगा ही बिल्कुल, तो देखो कैसे करेंगे। लिखने का तरीका पहले देखो, किसी से बोल दे कि 420,000 लिखो, कितना? 420,000। तो देखो वाला कैसे 420,000 लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़े के बाद जो भी आएगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हजार हो जाएगा। 420,000 बोले हैं ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार आता है ना, तो ये सारे के सारे हजार हो गए। 420,000, इसको क्या बोलेंगे? 420,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 420,000 बोल रहा है ना, तो हजार के जगह पे क्या लिखेंगे? 420 से बोल देंगे। कोई बोल दे कि 315,000 लिखो, चाहे 315 करोड़ लिखो, तो कैसे लिखेंगे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके बाद जो भी आएगा सब करोड़ हो जाएगा। तो 315 चिपका दो, 315 करोड़ लिखने के लिए बोला है तो बोलो। तो ऐसे लिखते हैं। तो आओ ध्यान दो, हमसे बोला है कि 112 इकाई, तो इकाई पहले इकाई से शुरू होता है ना जी, इकाई से ही होता है ना, तो चुपचाप 112 को 112 हम लोग चिपका लेंगे। अब देखो प्लस 12,000 बोल रहा है, क्या? 12,000। तो देखो कैसे 12,000 लिखते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, लेकिन देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद जो भी बोले ना वो हजार में आ जाएगा। जो भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी अंक में बोले, अगर हजार की बातें बोले कि इतना हजार, बोले कि 4,50,000, ऐसे बोले, ठीक है, तो हजार के बाद वो सारा चिपका देंगे। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद जो भी आएगा हजार हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू दिया है कितना? 11,012 प्लस डैश 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 दहाई ना, डैश डैश दहाई, तो चलो एक्स दहाई लिख देते हैं, एक्स दहाई, डैश की जगह पर हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स का बहुत याद आता है ना, लिख लो। अब देखो जी 12,000 और 112 कितना हो जाएगा? 12,000 और 112, तो सर 12,100, ये 12 ही होगा, और ये इधर आ जाएगा, घटा लो, 11,112, सॉरी 11,012 बराबर क्या हो गया? एक्स दहाई, है ना। तो अब ये बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 12,112 में से 11,012 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, अब इस 1 से नहीं जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर कितना हो गया? ये 1 हो गया, बराबर एक्स दहाई। क्लियर? बताओ, एक्स दहाई। अब देखो हमको दहाई बताना है ना, तो इकाई को छोड़कर जो बचा सब दहाई में चला जाएगा, सब दहाई में चला जाएगा। बातें समझे? इकाई को छोड़कर सारे के सारे किस में चले जाएंगे? दहाई में। यानी कितना आंसर होगा जी? 110 दहाई, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पे, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 रुपये का क्वेश्चन है, जो बताएगा 5 रुपये उसको मिलेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सही बताओ, जो पहले बताएगा उसको 5 रुपया, 5 रुपया, ओनली 5 रुपीज। बताओ जल्दी बताओ, बताओ तो दो कि हम बताएं। आओ देखते हैं, आओ आजा 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 आजा। देखो 10 दहाई लिखना है ना, तो हम कैसे बोले हैं जी? इकाई के बाद दहाई आता है, इकाई के बाद दहाई,
अब जितना बोले इकाई के बाद सब दहाई हो जाएंगे, जितना बोल दे सब दहाई हो जाएंगे। लिखने का इसका यही तरीका होता है, इकाई के बाद सब दहाई। 10 दहाई का मतलब कितना होता है 100, 15 दहाई का मतलब कितना 150 हो जाएगा। इकाई के बाद सब 100, 250 इकाई, 250 दहाई। तो देखो इकाई इसके बाद 250 चिपका दोगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे दहाई हो जाएंगे। बातें समझे? तो 10 दहाई का मतलब क्या हुआ लल्ला 100, क्या हो गया 100। इकाई के बाद सारे के सारे दहाई जो बोल दे, क्लियर। अब आओ देखते हैं प्लस। अब देखो यहाँ क्या बोला है 11 सैकड़ा। तो देखो कैसे लिखेंगे 11 सैकड़ा, इकाई दहाई और दहाई के बाद सब सैकड़ा, तो 11 सैकड़ा ऐसे हो गया। अब प्लस 12 इकाई, 12 इकाई बोला इसको बस 12 चिपका लो। अब देखो ना 1100 और 100, 1200 और 12 कितना हो जाएगा लल्ला बता तो दो 1212, यानी 1 सेकेंड डी फॉर दिल्ली। चलो आइए एक नया टॉपिक अब यहाँ से शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये संख्या, इसका क्लासिफिकेशन और इंडियन सिस्टम जो हिंदू अरेबिक है और इंटरनेशनल सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है उस पे उसको लिखने आप लोगों का आ गया। अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइनरी नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। किसे से? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर यानी द्विआधारीय संख्या। बाइनरी को क्या बोलते हैं? बाइनरी को क्या बोलते हैं? द्विआधारीय संख्या। क्यों द्विआधारीय बोला जाता है जी? तो देखो इसका रीजन क्या है, द्विआधारीय बोलने का इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें केवल और केवल 0 और 1 का यूज करते हैं। बाइनरी नंबर में 2 ही चीज़ों का यूज होता है जो कंप्यूटर पर हम लोग वर्क करते हैं, तो बाइनरी नंबर को ही समझता है वो। तो इसमें बाइनरी नंबर में केवल 2 ही डिजिट का यूज करते हैं और वो है 0 और 1। इस 0 और 1 को बिट बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? बिट। क्लियर? चूंकि 2 ही है इसीलिए इसको द्विआधारीय बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दशमलव संख्या होती है और एक बाइनरी संख्या होती है, तो कभी कभी बोलता है कि दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलिए। दशमलव संख्या जो हम लोग संख्या यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, 10 11 12 13, ये दशमलव संख्या हो गई। तो आपसे बोला जाता है कि दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलिए और बाइनरी को दशमलव में बदलिए। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, एक 2 क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 13 को बाइनरी संख्या में लिखिए, संख्या में बदलिए। बताओ 13 को बाइनरी संख्या में क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। 13 को बाइनरी के रूप में क्या बोलेंगे? बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आओ देखते हैं, वीडियो रोको और देखो। देखो बाइनरी में बदलने का तरीका, आइए देखते हैं कैसे बाइनरी में बदलते हैं। तो जो नंबर दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग देते चलते हैं। क्या करते हैं लल्ला? 2 से भाग देते चलते हैं। क्लियर? और जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको दाहिने तरफ लिखते चलेंगे। क्या करेंगे? जिस किसी भी संख्या को हमको बाइनरी संख्या में बदलना होता है हम लोग उसमें 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो देखो ना, इसमें अगर 2 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? पूर्ण रूप से 6 बार जाएगा ना। कितना शेष बच गया जी? 1। बताओ 13 में 2 से भाग दोगे तो पूर्ण रूप से 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। बता तो दो। आओ
लास्ट तक भाग देते हैं जब तक नीचे 1 न बच जाए। चलो कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 0, चूंकि पूर्ण रूप से कट जाएगा, पूर्ण रूप से भाग जा रहा है। फिर 2 से भाग दो, कितने बार? 1 बार गया, शेष कितना आया? 1 आया। बताओ 3 में 2 से भाग दोगे तो 1 ही बार जाएगा ना, शेष कितना बचेगा? 1। उसके बाद क्या करते हैं कि अपना ट्रेन को धक 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 ऐसे चला लेना। क्लियर? कहने का मतलब ऐसे लिखा जाता है बाइनरी संख्या को। देखो ये 13 है तो 13 के बेस में यहाँ पे क्या दे देंगे? 10। तो ये समझ में आ जाता है कि डेसिमल नंबर है। और इसको कैसे लिखेंगे? इधर से लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं। क्लियर? तो 1 1 0 1 भन भन 0 भन, ठीक है ना? 1 1 0 1 और इसके बेस में हम लोग लगा देंगे कितना? 2। तो इससे ये मालूम होगा, 2 लगा देंगे कि ये बाइनरी में लिखा गया है। और नहीं तो नहीं लगाओगे ना तो कोई लड़का आएगा सोकर और तुरंत उसको पढ़ेगा 1101। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बातें समझ में आई? कितना हो गया? 1 1 0 1 इस रूप में बोलते हैं। क्लियर? क्या करते हैं जी? जिस नंबर को हम लोगों को बाइनरी में बदलना होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? भाग देते चलते हैं। किससे? हाँ, 2 से। और रिमाइंडर को दाहिने तरफ लिखते चलते हैं और यहां से शुरू करते हैं चलना। इसी प्रकार 32 का बताओ तो लल्ला, बताओ 32 का क्या होगा? जल्दी बताओ करके, एक बार कॉपी पे करो सभी लोग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 32 का कितना होगा? तब तक हम कुछ देख रहे हैं। बता दो बता दो बता दो, जल्दी बता दो। आ गया? अब देखो क्या करते हैं। 2 से भाग देना है जी, 16 टाइम जाएगा। बताओ पूर्ण रूप से कट गया ना, रिमाइंडर कितना आया? शेष कितना आया? 0। फिर 2 से भाग दो, इसमें 2 से ही भाग देते हैं। 8 बार गया, पूर्ण रूप से भाग चला गया ना, शेष कितना बच गया? 0। फिर बताओ 2 से ही भाग देंगे 4 टाइम्स, शेष कितना बच गया? 0। फिर 2 से भाग दो, कितनी बार गया? 2 बार, शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दो, कितनी बार गया? 1 बार, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो क्या हो जाएगा लल्ला? बताओ तो। कहाँ से लिखते हैं? नीचे से ट्रेन दौड़ाएंगे धक 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 ऐसे। क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? 32 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। क्लियर? और नीचे 2 बेस दे देते हैं। इस 2 देने का मतलब कि जो नंबर लिखे हैं वो बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? आओ, नहीं तो कोई आएगा सो कर तो क्या पढ़ लेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख पढ़ जाएगा। क्लियर? कैसे इसको बोलेंगे? 1 0 0 0 0 0। बातें समझ में आई? तो ये रहा डेसिमल नंबर का, दशमलव संख्या का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब आइए हम लोग बाइनरी को कैसे दशमलव संख्या में बदलते हैं, ध्यान दीजिए। आओ इसी को हम लोग बदल लेते हैं। देखो ये 13 को ही हम बदल लेते हैं, इसी को हम लोग उल्टा करके देख लेते हैं। आइएगा, अब इसी चीज को बाइनरी से डेसिमल में हम इधर आते हैं तो कैसे बदला जाता है, ध्यान दो। सीख लो जी, सीख लो। अभी हम लोग 13 को क्या बदले थे? 1 1 0 1, यही था ना। अब इसको हम लोगों को बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना है, बाइनरी से दशमलव संख्या में बदलना। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर? आओ कैसे करते हैं। तो देखो वाला क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे काम करते हैं। बात समझे? और 0 जहां जहां आएगा उसको काउंट ही नहीं करेंगे। चलो खल्लास। क्लियर? काम खत्म इसका। बोलो
अब ये बताओ 2 के पावर 0 मतलब 1 हुआ ना। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 ले लेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना? 1। तो 2 के पावर 0 मतलब 1 आया, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा, इसका तो काम खत्म है। अब ये बताओ 2 के पावर 2 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, बोलो ना। और इसी प्रकार बताओ 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8, और 8 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो 8 4 12 1 13, कितना आ गया? 13। बातें समझ में आई? कैसे किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आया? 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं और चलते रहते हैं। क्लियर? अब आओ, जैसे देखो ये है ना क्या, 1 और 5 बार 0 है। क्लियर? अब इसको हमको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। तो कैसे करेंगे? अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप लोग सीख गए ना, स्मार्ट हो गए, तो देखो कैसे यूज करोगे। जब स्मार्ट हो गए तो 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। देखो ये भी 0, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। यहाँ पे 1 बचा, तो 2 के पावर 5 आया था यानी 32, तो 32 से कम में 32। बात समझ में आई? तो ऐसे चेंज किया जाता है। बोलो, ये बातें समझ में आई? आओ एक क्वेश्चन और आप लोगों को हम लोग, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं और आप लोग सही सही बताएंगे। चलो आओ देखो, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसको बिल्कुल सही बताता है। आजा लल्ला, आजा आजा आजा। चलो तो इस बनरी को सही करिए आप लोग, इस बनरी को सही करो, बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल, जल्दी बताओ इसको कितना लिखेंगे, जल्दी जल्दी। कितना आया? ऑप्शन लोगे? ऑप्शन दे दें? क्या दे जी? 20, B 22, C 25, D 36। चलो बताओ क्या होगा। तो देखो कैसे चेंज करेंगे सर। 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 4, 8, 16। इसका तो काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बाकी को जोड़ लो, 16 4 20 2 22, यानी बी फार बोल दो। क्या ये बातें सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? बोलो। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीखना बहुत जरूरी था सभी के लिए। कैसे हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। आइए अब हम लोग एक कंसेप्ट सीखें और रोमन नंबर से। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, रोमन अंक। आइए रोमन अंक ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, भी आई, भी डबल आई, भी ट्रिपल आई, आई एक्स एक्स। क्लियर? तो यहां तक तो सभी को मालूम है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से देखो, L से 50 होता है। L से क्या होता है? 50। रोमन अंक में L 50 को रिप्रेजेंट करता है और C 100 को। C 100, LC, LC, LC। और इधर DM है, LC DM, LC DM। D 500, इसके बाद एक 0 बढ़ जाएगा, और M से 1000, इसके बाद 0 बढ़ जाएगा। LC DM, LC DM, LC DM, LC DM, L 50, C 100, D 500 और M 1000। क्लियर? अब देखो
अब हम इन सबों को तो पहचान गए कि कौन किसको प्रेजेंट करता है। LCDM, L50, C100, D500 और M 1000। क्लियर। अब ये देखो, इसका नियम देख लो। क्या 40 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x x x? बोलो सही लिखे कि गलत लिखे, बताओ तो। क्योंकि x से 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या 4 बार x लिख सकते हैं 40 लिखने के लिए? बोलो। तो नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत है। क्लियर। 40 को 4 बार x लिखकर नहीं लिखा जा सकता। तो देखो, आओ कुछ नोट्स देख लो बालक, पहले नोट्स देख लो। किसी भी नंबर को, ऐसे समझो, किसी भी नंबर को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करते हैं। इस रोमन डिजिट में मैक्सिमम देख रहे हो ना, आई कितनी बार रिपीट किया गया है? 3 बार। तो किसी भी नंबर को, पहली बात तो ये कि 3 टाइम्स से अधिक बार नहीं लिखेंगे। क्लियर। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स से अधिक बार नहीं लिखेंगे। तो आओ नोट देख लो, आओ एक नोट देख लेते हैं। पहला नोट 2000 वाली, प्रीति जिंटा वाली। आओ देखते हैं क्या देखना चाहेंगे। तो आई, क्लियर, क्या लल्ला? आई। और क्या? भी। और क्या? सी। और क्या? एम। हम क्या करेंगे, इन सब को, और किस नंबर को दोहराते हैं जी? तो आई, भी, सी, एम, इन्हीं नंबरों को हम लोग दोहराते हैं, इन्हीं को रिपीट करते हैं। और इनको कितनी बार? मैक्सिमम 3 बार, अधिकतम 3 बार ही दोहरा कर लिखते हैं। अधिकतम, नोट कर लेना, अधिकतम 3 बार ही। कौन कौन से नंबर दोहराए जाते हैं? सॉरी, ये नहीं होगा, IX होगा, IXCM। इन्हीं नंबरों को हम लोग दोहराते हैं। क्लियर। और इनको भी हम 3 टाइम्स से अधिक नहीं दोहराते हैं। IXCM। इन्हीं शब्दों को हम लोग, इन्हीं अक्षरों को हम लोग रिपीट करते हैं। और अधिकतम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं जी? बताओ तो जरा। तो सर 3 टाइम्स। दूसरा नोट्स में लिखेंगे, ये तो पहला हो गया, और ये दूसरा देखो, भी, जो 5 से रिलेटेड है, भी, L, D, इनको कभी भी हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। नेवर रिपीटेड। व्हाट? नेवर रिपीटेड। बात समझे? VLD, ये जो 5 वाले हैं, जिसमें 5 है, उसको कभी हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। देखो ना, यहाँ पे हम गलत लिखे थे, तो मुझे क्यों याद आ गया? हमको तो पता है कि 5 वाले रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको पकड़ लिए, देख लिए, चेक कर लिए कहाँ गलत है। तो कभी भी VLD, क्लियर, ये नहीं रिपीट होते हैं। और IXCM रिपीट तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होते हैं। इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए हम कुछ संख्याओं को देखेंगे। चलो, तो ये बताओ 20 को कितना लिखेंगे? जल्दी बताओगे क्या? 20 को रोमन अंक में क्या लिखेंगे? और 1-2 चीजें देख लो। अगर हम किसी चीज को अधिक लिखना है, जैसे मान लो कि 50 52 लिखना है, तो 50 और इसको ब्रेक करके लिखिएगा, 50 + 2 करके। बात समझे? मान लो कि 49 लिखना है, तो 50 - 1 करेंगे। क्लियर। और किसी भी नंबर के पहले देखो, जैसे ये 5 है ना, ये क्या है? 5 है। तो 5 से पहले अगर किसी
लेटर को लिख दे रहे हैं तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना हुआ 4। और यदि दाहिने लिख रहे हैं तो ये 5 है ना, बोलो ये 5 है और इधर 1 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8। बातें समझे? तो लेफ्ट पहले लिखेंगे अगर संख्या से तो क्या होगा, माइनस को इंडिकेट करता है, और बाद लिखेंगे तो प्लस को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप लोगों से 20 का ही बता दो, 20 को रोमन अंक में क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। तो सर 20 को हम लोग प्यार से x लिख सकते हैं, क्लियर, दोहरा सकते हैं। चलो 30 को क्या लिखोगे जी, बोलो 30 को क्या लिखोगे? तो सर जी 3 बार हम लोग x लिख सकते हैं, XXX, क्लियर। अगर 40 लिखना होगा तो इसी नशे में मत आ जाना कि 4 बार x लिख देंगे, क्लियर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा लल्ला, क्लियर। क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि किसी भी नंबर को मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, बताओ तो जरा। तो सर मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और आप तो 4 बार कर लिए। तो अब इसको हम लोग को क्या करना होगा कि देखना होगा कि ये किस जो ये बड़ी नंबर है इसमें किसके नज़दीक है। तो सर जी ये 50 के नज़दीक है, जो 40 है 50 के नज़दीक है। तो देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 - 10 लिख सकते हैं ना। तो देखो, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, x और l लिखेंगे, XL लिखेंगे, इसका मतलब 50 हुआ, 50 में से 10 घट गया। अगर 60 लिखना रहता तो क्या लिखते हैं, बताओ। तो 60 लिखना रहता तो क्या लिखते हैं, 50 + 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, 50 + 10 लिखते हैं। तो 50 के लिए l और 10 के लिए x, तो LX लिखेंगे। बातें समझ में आई, बताओ तो जरा। चलो 23 बताओ क्या लिखेंगे, 23 को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। तो देखो 23 को हम लोग 20 + 3 लिख सकते हैं। तो 20 को हम लोग x 10 10 20 हो गया, और इसको 3 लिख सकते हैं तो वो I, ठीक है ना, I घर में खुशी आई। बताओ 200 को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। 200 को जल्दी बताओ, 200 को क्या लिखेंगे लल्ला, जल्दी उड़ा दो। तो क्या 200 को 100 लिख सकते हो, 100 + 100 बताइए ना, यही नहीं जी है। तो 100 के लिए cc, 2 cc का 125 cc का 132, ठीक है ना, कितना cc, 2 cc। अब मार के हो जाओ टन, c से 100, तो 200 को क्या लिख सकते हैं हम लोग ये। चलो 90 को बताओ क्या लिखोगे, 90 को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ तो 90 को क्या लिखोगे। आओ मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा लल्ला, नोट्स ढंग से बना लेना, ताकि हमेशा बार बार नहीं ना पढ़ोगे चीज़ों को। देखो 90 को क्या लिखोगे, बोलो। तो सर जी 100 - 10 यानी XC हो जाएगा। 100 हुआ और 100 में से इधर आता है तो घट जाता है, बोलो, बोल दो। 600 को क्या लिखोगे जल्दी बताओ तो, 600 को क्या लिखोगे, 600 को क्या लिखोगे, 600 को। तो सर 600 को 500 + 100 लिख सकते हैं। 500 के लिए हम लोग D बोलते हैं और 100 के लिए C, DC हो जाएगा, डेलाई कैपिटल्स, बोलो। चलो 669 लिखो, 669 669, जल्दी बताओ इसको क्या लिखोगे, 669 को क्या लिखोगे, जल्दी बता तो दो, बताओ। 669 को आप लोग क्या लिखेंगे, जल्दी। तो देखो इसको तोड़ लेना,
600 को हम लोग 500 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्लियर। फिर 60 लिख सकते हैं और प्लस 9 लिख सकते हैं। तो 500 के लिए क्या लिखेंगे जी, डी, 100 के लिए सी, 60 के लिए क्या लिखेंगे, बोलो, एल एक्स। 50 और 10 60 हो गया, और 9 के लिए क्या लिखेंगे, आई एक्स। बातें समझ में आई। तो 669 को 669 को डी सी एल एक्स आई एक्स लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। आप लोग अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या है, इसी में उलझे रहते हैं। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि आज की बात जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेगा कभी फंसेगा नहीं संख्याओं की इस जाल में। तो आओ हेडिंग बनाइए आप लोग, संख्याओं के वर्गीकरण। वर्गीकरण से पहले हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान जान लेते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, ठीक है। वर्गीकरण से पहले हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान सीख लें। आओ सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं दो चीज, एक तो प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। आओ, और दूसरा जी फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं जातीय मान। इसको बोलते हैं हम लोग अंकित मान। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम सोचे कि पहले इसको बता दें, फिर हम लोग संख्याओं के वर्गीकरण की बातें करेंगे। आओ दो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू, आफ्टर देन फेस वैल्यू, या एक ही साथ दोनों को सीख लिया जाए। तो ये बताओ, देख लो, बताओ मत, देख ही लो। जो जातीय मान या अंकित मान है ना, जो नंबर है वही होता है। जैसे 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 4 4, 4 4 आंखें 4। देखो 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 ही, 9 का 9 ही। क्लियर। तो किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू होता है, जातीय मान होता है, अंकित मान होता है, वास्तविक मान होता है, वही होता है। क्लियर। और जो स्थानीय मान है स्थान के अनुसार बदलता रहता है। क्लियर। जो स्थानीय मान है स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछता रहेगा। तो देखो, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इसका आंसर बताओ। एक प्यारा सा क्वेश्चन, 8 7 6 5 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। जातीय मान में अंतर बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन बताइए, 8 7 6 5 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताइए। बताओ कितना होगा। हम सभी जानते हैं कैसे स्थानीय मान को बताया जाता है जी। जैसे हमको 7 का बताना है तो 0 0 1 ले लेंगे ना। ये 100 प्लस पे है तो ये कितना वैल्यू देगा जी, 700। 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा लल्ला,
700 हो जाएगा। बोलो ना। या थोड़ा सा बचपन वाले दिन याद करो जब हम लोगों के मास्टर साहब पढ़ाया करते थे तो कैसे बताते थे, ऐसे बताते थे। 7 लिख लिए, इसके पहले जितने अंक है उतने 0 चिपका दो। तो ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। जिस अंक का बताना है वहां से उस अंक को उठा लो और उसके पहले जितने नंबर है उतने 0 चिपका दो। तो ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान। अब इसका जातीय मान क्या होगा जी? तो सर जातीय मान तो वही होता है ना, अभी आप बताए हैं कि जो फेस वैल्यू होता है, जो जातीय मान होता है, अंकित मान होता है, वास्तविक मान होता है, सेम वही होता है। अब इसी का डिफरेंस ले लेना है तो घटा लो जी, कितना हो जाएगा 693। बोले तो बिल्कुल सही। बोलो, तो ये बातें समझ में आ गई, हाँ या ना? आओ दशमलव वाले संख्याओं में देखते हैं कि कैसे स्थानीय मान निकालते हैं। आओ दशमलव वाले संख्याओं में बच्चे वही गलती करते हैं, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आओ कोई नंबर लेते हैं और उसमें हम लोग बताते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। तैयार हैं? बताओ तो जरा। आओ पहली बात तो ये सीखो, 876.329। क्लियर? इसके इधर आओगे ना तो इसको इकाई बोलेंगे। क्या बोलते हैं जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे बोलते हैं ना। वंस, टेंस, 100, बोलो ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन दशमलव के जब दाहिने तरफ चलेंगे ना तो इसको बोलेंगे दसवां। ठीक है? सौवां, हजारवां। बात समझे? दसवां, सौवां, हजारवां। इसको दशांश बोलते हैं, शतांश बोल सकते हैं, इसको हजारांश बोल सकते हैं। बातें समझे? अब देखो जैसे इसमें 2 का स्थानीय मान पूछ ले तो आपको कैसे बताना है? बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। आप क्या करेंगे कि ऐसे ही बता सकते हैं, 0.02 2 का स्थानीय मान हो गया। बात समझे? 2 का स्थानीय मान हो गया 0.02। या क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है क्या, जो जिस नंबर का पूछ रहा है, जिस डिजिट का पूछ रहा है उस डिजिट को यहाँ पर कॉपी कर लो और बट्टे में क्या लिखोगे, दशमलव के नीचे 1 और उसके बाद जितने अंक है उतना 0। क्लियर? वहां तक 0। अब इसको क्या लिखेंगे जी? इसको हम क्या लिखेंगे? देखो अब 100 से भाग देना है तो 2 तो रख लो। जो नंबर अगर कभी 10, 100, 1000, 10,000, लाख से डिवाइड करने की बात आए ना तो कट कुट मत करना, उलझ जाओगे। आप जो नंबर दिया है नोमिनेटर यानी अंश में, उसको ऐसा ही लिख लो। अब क्या करेंगे, 2 0 दिया है ना तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लो। तो अब कितना हो गया, 1 0 बढ़ा लोगे और यहाँ दशमलव चिपका दोगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे किसी लड़के से पूछ ले, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम ही लोग। अल्लाह बताओ। 8, 7, 1, 2, 5, 3 में 3 के स्थानीय मान। 3 के स्थानीय मान बता तो दो। तो क्या हो जाएगा लल्ला? हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं 0.003। बस बात खत्म। ये बोलो या ऐसे ही बोल सकते हो 3 बटा दशमलव के सामने 1, उसके बाद जहाँ तक चलना है उतना 0 काउंट कर लेंगे, यानी 3 बटे 1000 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये स्थानीय मान वाला, जातीय मान वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जो पेपर में आया हुआ है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है इस पे। बता, स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन। आओ देखो, कह रहा है
कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे डैश है तो रिक्त स्थान में संख्या होगा 90 की 900 की 80 की 800। तो ध्यान दो, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा जल्दी बताओ। तो सर 5 के बाद 000 यानी 5000 प्लस, अब ये बताओ 2,659 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस। तो 600 हो जाएगा। व्हाट 600 इक्वल टू 7 इंटू और मान लेते हैं कि यहाँ पर x, व्हाट x। अब ये बताओ ऐड करोगे कितना हो जाएगा। तो सर 5,600 हो जाएगा बराबर 7x। तो 7 से ये देखो ना कितने बार में प्यार से कैंसिल हो गया, 8 बार में हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 800। कितना हो गया जी 800। तो 800 इक्वल टू x, यानी रिक्त स्थान पे आपका क्या आ जाएगा 800, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो आइए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो आइए बनाइए हेडिंग। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बालक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको बताते हैं कैसे क्लासिफाई किया जाता है नंबर्स को। और आज की बात ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कहीं पे किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं होगा। कौन नंबर किस प्रकार के हैं, किसको क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, सब ध्यान में रखेंगे। तो आओ देखते हैं, हम लोग हेडिंग बनाए होंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चूँकि बहुत प्रकार की संख्याएं हैं तो एक साथ उन सबका और अलग अलग भी अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत सारी चीज़ें हों तो उनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको क्या किया जाता है क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़े हैं, आवर्त वर्ग में एलिमेंट को हम लोग बांटे हैं ना, बोलो ना। उसी प्रकार संख्याएं हैं और ये सारे संख्याओं का जो जाल है, ठीक है ना, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। जो ये जाल है संख्याओं का, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्लियर। अब ये जो सम्मिश्र संख्या है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या और एक रियल नंबर वास्तविक संख्या। टोटली हम लोगों को फोकस बनाना है वास्तविक संख्या पर ही, लेकिन आओ इसको जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर में आई आता है जिसको हम लोग आईओटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आईओटा बोलते हैं। आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई कर लेंगे तो अंडर रूट में -1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, जैसे बस इतना ही है। इमेजिनरी नंबर में आई समझो, आई को आईओटा बोलते हैं। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो देख लो। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 और आई बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि 3 + 2i का संयुग्मी बताइए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें जो नंबर्स दिए हैं ना, बस सिंबल बीच का चेंज कर दिया जाता है, यही इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो बात खत्म, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर देख लिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डिवाइड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या और एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर में आई आता है जिसको हम लोग आईओटा बोलते हैं। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है 3 + 2i का कंजुगेट बताइए, संयुग्मी बताइए। तो बस आप बीच का सिंबल चेंज कर देंगे तो कंजुगेट फाइंड हो जाता है, बस इतना ही। अब हम लोगों का मेन टारगेट ये है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या आप सभी जानते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं, -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। माइनस में जितना काउंट कर सको, प्लस में जितना काउंट कर सको। अगर लिखने लगोगे ना पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। बातें समझे। तो आओ, तो -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं।
और इस वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटने जा रहे हैं, और वो है डेसिमल नंबर दशमलव संख्या और इंटीजर्स यानी पूर्णांक। जो वास्तविक संख्या है इसको दो भागों में बांटते हैं, दशमलव संख्या में और पूर्णांक में, दशमलव संख्या और पूर्णांक में। वास्तविक नंबर को दो भागों में हम लोग बांट रहे हैं, क्या क्या जी, दशमलव संख्या और पूर्णांक में। तो अब देखो जो दशमलव संख्या है ये पुनः दो भागों में बट जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जो जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। बातें समझ में आई। q का मान 0 नहीं होगा, 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी नंबर में जैसे 1 में अगर 0 से भाग दिए, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो 0 नीचे नहीं लिखेंगे। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि वे संख्या जिनको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, किसके रूप में, p/q के रूप में, और q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 नहीं होगा। अगर कोई संख्या 0.333 दिया है तो मैथ के भाषा में 0.3 पे बार लिख सकते हैं, और इस बार को रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो अगर कोई नंबर है तो मैथ में सॉर्ट करने का यह तरीका होता है बार, और इसको 3/9 भी लिख सकते हैं। जितने अंकों के ऊपर बार आता है ना उतना 9 नीचे चिपका दिया जाता है। जैसे देखो ना 0.67 पे बार है ना, तो इसको प्यार से 67/99 लिख सकते हैं। बातें समझ में आई। तो इस पे वो ध्यान मत दो। यानी देखो ये p/q के रूप में हो गया, हाँ सर, तो ये परिमेय संख्या हो गया। देखो 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं। देखो ना 0.7 है ना, तो देखो दशमलव के जो नंबर है उसको तो कॉपी कर लो, और दशमलव के नीचे क्या, दशमलव के नीचे आप लोग क्या करेंगे, दशमलव के नीचे आप लोग लिखेंगे 1 और जितना अंक उतना 0, तो 7/10 लेंगे। यानी p/q का फॉर्म बन गया। यानी इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे बालक बताओ तो जरा। तो सर परिमेय संख्या। और 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो आपका 0 है ना, जो हीरो बना फिरते चलता है, बना पड़ा रहता है 0, ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्या ये कहीं खत्म नहीं होती हैं सब, और उल्टे सीधे नंबरों का आना जाना चला रहता है। जैसे 0.132 145 कुछ भी आएगा अपरिमेय हो जाएगा। √2 √3, अगर किसी भी नंबर को नंबर से अगर रूट से आप बाहर नहीं आ पाते हैं तो वो अपरिमेय में चला जाएगा। क्लियर, √9 परिमेय हो जाएगा, लेकिन √8 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर, अगर रूट से आप बाहर नहीं आते हैं तो क्या हो जाता है जी, अपरिमेय। और देखो पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है लल्ला, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, पाई अपरिमेय संख्या है। आपके खोपड़ा में 22/7 नहीं आना चाहिए। बात समझे ना, पाई को पाई ही समझो। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। और 22/7 कहीं लिखा दिख रहा है तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब देखो पिछली बार एक चीज और समझो, अब इसको भी देख लेते हैं, इंटीजर पूर्णांक। तो इस पूर्णांक को मुख्यतः दो भागों में ही बांटते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन 0 का भी हम लोग जिक्र कर ले रहे हैं। तो देखो इंटीजर को चलो अब हम मान लेते हैं कि 3 भागों में बांट रहे हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक 0 पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक, 0, ऋणात्मक। तो धनात्मक में क्या होता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आते हैं इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और शून्य पूर्णांक बोलते हैं, 0 को क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। यदि देखो, और 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब जब प्राकृतिक संख्या में 0 को हम शामिल कर देते हैं ना, तो ये
पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, सेट बन जाता है पूर्ण संख्याओं का। जीरो को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, पहली बात, जीरो को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर के में शामिल हो जाता है पहले, और जो सेट तैयार होता है उसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर का सेट बोलते हैं, उसको होल नंबर बोलते हैं। बातें समझ में आई? और ऋणात्मक में क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से 1 तक कुछ भी है। अब आओ, अब जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में देखो हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। हम लोग सम संख्या का अध्ययन करते हैं, हम लोग विषम संख्या का अध्ययन करेंगे, हम लोग भाज्य संख्या का अध्ययन करेंगे, और हम लोग अभाज्य संख्या का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? अब इस प्राकृतिक संख्या में ये सारी के सारे आ जाती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। बातें समझे? तो प्राकृतिक संख्या में सम, विषम, भाज्य, भाज्य, इवन, प्राइम, कंपोजिट और प्राइम नंबर आ जाएंगे। बातें समझे? अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं? बताओ ना, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, यस या नो? तो हाँ, होंगी, होंगी जी। जैसे देखो 4 है तो 4 परिमेय, 4 तो पहली बात की पूर्णांक है, और 4 परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो सभी पूर्णांक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन चाहो कि सभी रेशनल नंबर पूर्णांक हो तो कभी नहीं होगा। बातें समझे? सभी पूर्णांक रेशनल नंबर है, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ये डेफिनेशन आपके जुबान पे होना चाहिए। क्वेश्चन इस बार आया है जूनियर वाले सीटेट में, अभी उस क्वेश्चन को हम लोग यहीं करेंगे। जूनियर वाले में अपरिमेय संख्या से भी क्वेश्चन आया था। आओ कुछ चीजें जानते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई ना कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। जीरो क्या है जी? तो सर जीरो भी परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो क्या है, एक इंटीजर है, और हम सभी जानते हैं कि सभी इंटीजर परिमेय संख्या होती है। अब आओ इस पे चर्चाएं करते हैं। अपरिमेय संख्या हो, डेफिनेशन ध्यान देना। तो जो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे ना, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो कभी अपरिमेय संख्या ही देगा और कभी परिमेय संख्या भी देगा। बातें समझे? अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ लोगे तो कभी जैसे √2, चलो 3√2 और प्लस 5√2, इसको ऐड कर लिए तो ये कितना आ जाएगा, 8√2 आएगा। बोलो ना। तो ये तो फिर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया है ना जी। ये क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या तो आता ही आता है, परिमेय संख्या भी आ जाता है। जैसे देख लो, अगर मान लो कि यहाँ पर 3 ले लिए और 2√3 ले लिए, क्लियर? तो ये अपरिमेय संख्या है। और चलो हम इसमें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, -2√3। तो देखो ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 3 + 2√3 और -2√3, तो देखो ना √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो एक बार देखो, एक बार जोड़े तो परिमेय आ गया, ये परिमेय आ गया ना, और एक बार जोड़े तो अपरिमेय ही रहे। तो यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। वही काम गुणा वाला में है, वही काम भाग वाले में है। बात समझे कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या भी आ सकता है, अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो ये कंसेप्ट सीखे, इसी पे क्वेश्चन आया है और बार बार आएगा।
तो अपरिमेय संख्या पर पिछले वाले एग्जाम में आया था, अभी जिस एग्जाम का रिजल्ट आया है तो उसका देखो मेरे पास पेपर भी है, तो आओ देख लेते हैं एक क्वेश्चन प्यारा सा कि क्वेश्चन क्या है। एक आया है, कहाँ है, हाँ मिल गया, 35 नंबर वाला क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? बोलो क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? आइए चलो, अभी जस्ट जिसका यह रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उसी पेपर में बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है? पहला बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, दूसरा बोल रहा है शून्य परिमेय संख्या नहीं है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल बी, केवल सी, ए और बी, ए और सी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। तो अभी बताए हैं इधर, तो देखो आओ देखते हैं। तो ध्यान दो, एक परिमेय संख्याओं में पूर्णांक सम्मिलित है, बिल्कुल पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 3 0 सब आते हैं। अभी बताया है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, गलत है शून्य परिमेय संख्या है। किसी भी मान लो कि 0 है, इसमें 2 3 4 5 जो मन करे भाग दो, तो ये p/q के रूप में हो गया ना, यानी 0 क्या है? परिमेय संख्या है। और जब बोल ही दिया कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, तो 0 भी तो एक पूर्णांक है जी, शून्य पूर्णांक कहते हैं उसको, उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। और जब किसी नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर बोलते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 जो भी आपको लिखना है लिख लो, तो ये परिमेय संख्या होती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए और सी। केवल बी हो सकता है कि, तो बिल्कुल गलत है, ससुरा कभी नहीं होगा। सी, केवल सी नहीं होगा, ए तो है ना, केवल सी नहीं होगा, ए ऑलरेडी सही है जी। ए और बी बिल्कुल नहीं, बी जिसमें आगे उसको उड़ा दो, यानी चौथा ऑप्शन सही है, ए और सी। बातें समझ में आई? तो ये अभी पिछली बार जो आपका पेपर हुआ है, रिजल्ट आया है, उसका ये क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग कहाँ पहुँचे थे? आओ, हम लोग पहुँचे थे नेचुरल नंबर पे। कहाँ तक पहुँच गए थे लल्ला? नेचुरल नंबर। और हम लोग नेचुरल नंबर में क्या देखे कि सर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या होते हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि सर प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक, नोट्स अच्छा बना लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। आओ चलो, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से कटती हैं, ठीक है ना। या कोई भी नंबर 2 से कब सम कब कहलाएगा? जिसके लास्ट में सम नंबर हो। 0 को भी हम लोग सम संख्या कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। 0 भी एक सम संख्या है। कैसे? अगर आपसे बस इतना ही पूछा जाए कि 0 क्या है, सम की विषम, तो आपका जवाब होगा सम। डू यू नो व्हाई? देखो, संख्या रेखा के बारे में जानते हो, नंबर लाइन के बारे में बताओ ना। यहाँ पर 0 होता है, इधर 1 हो गया, इधर 2 3 4, और इधर देखो -1
-2 -3 -4। अब ये देखो, हमको जीरो के बारे में बताना है कि सम है कि विषम है। ये बताओ एक क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? एक क्या है, सम की विषम? बोलो, एक क्या है, सम संख्या की विषम संख्या? तो विषम संख्या है ना। और 3 क्या है जी, विषम संख्या। चलो अगर इसको और बढ़ा दें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अच्छा, 5 कौन सा नंबर है, विषम संख्या। 7 कौन सी नंबर है, विषम संख्या। तो देखो ना, दो विषम संख्याओं के बीच क्या आता है, सम संख्या, इवन नंबर। देखो ना, इसके और इसके बीच दोनों विषम है ना, दोनों ऑड नंबर है ना, तो इनके बीच में क्या आया है, इवन नंबर आया है। ये भी ऑड है, इनके बीच में इवन नंबर आया है। तो इसी प्रकार देखो ना, -1 भी ऑड नंबर है और 1 भी ऑड नंबर है, तो इसके बीच में क्या आएगा, इवन नंबर ही ना आएगा जी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जीरो भी क्या है, इवन नंबर की श्रेणी में जीरो को रखा जाता है। तो बातें समझ में आई। तो जीरो भी हमारा इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले भाज्य संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं बालक, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाज्य संख्या। इसमें हम लोग सम देख लिए, सभी को मालूम होता है। इसमें हम लोग विषम देख लिए, सभी को मालूम होता है क्या चीज़ है। अब हम लोग इसी में दो चीज़ और, अब हम लोग इसमें भाज्य संख्या। आओ थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ लिया जाए। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं जी, कंपोजिट नंबर। क्लियर। और एक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे इसको, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं, अभाज्य संख्या। और इस अभाज्य संख्या को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। बोलो, इस अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। बातें समझ में आई। तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट से बोले कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कोई बताएगा क्या कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, वे संख्या जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो। सीधी सी बात, देखो डेफिनेशन में प्यारा सा डेफिनेशन, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक फैक्टर हो। वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। और वे संख्या जिनका केवल और केवल केवल 2 फैक्टर हो। क्लियर। क्या जी, 1 एंड इटसेल्फ मतलब स्वयं, यही 2 फैक्टर हो। देखो, वे संख्या जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। और जिनका केवल 2 और 2 ही फैक्टर होते हैं उनको भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसमें देखो जी, जैसे देखो ना, अब आपसे पूछा जाता है, नोट में देखना है, चलो नोट में देख लो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, जल्दी बताओ। तो आंसर हो जाएगा 4। ध्यान देना, सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। व्हाट, 4। जानते हैं क्यों? 4 ही छोटी से छोटी संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर है। देखो ना, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4। तो कितने फैक्टर हो गया, 1 2 3। तो 2 से अधिक हो गए फैक्टर कि नहीं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बताओ? 4 होता है। अब आओ इसमें देखते हैं,
स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग शुद्ध रूप से भाज्य संख्या पढ़ेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसको मिटा देते हैं। मिटा दे, आओ। अब आओ हम लोग शुद्ध रूप से भाज्य संख्या पढ़ें। व्हाट? भाज्य संख्या। तो अभी हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि केवल व केवल दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं, है ना। अब ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है जी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 क्या होता है जी? इसके लिए नोट लिखेंगे आप लोग, नोट लिखिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है जी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये ऋणोत्तर या ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है। इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य बोलते हैं, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या बोलते हैं, और इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है 2 को छोड़कर जो सम हो, यानी इवन हो। ये बात समझ में आई। और एक और प्यारा सा नोट लिख लो कि सर हम 2 देख लिए, 4 देख लिए, लेकिन ये जो हमारा 1 है, जो बादलों के छांव में है 1, ये क्या है? इस 1 के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अभी ये पेपर में आया हुआ था, ये पेपर का आपका क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था, और बार बार कहीं ना कहीं यूज होता है। तो देखो 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 1 क्या है जी? 1 न तो भाज्य, 1 न तो भाज्य न ही अभाज्य संख्या है। क्या है जी? नहीं अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। बातें समझ में आई? 1 न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। बोलो। अब आओ आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ढंग से नोट्स बनाना, ऐसे ही नोट एकदम बिल्कुल स्पष्ट बनाना। अब आगे देखते हैं। आओ एक क्वेश्चन लिखो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? चलिए क्वेश्चन लिखिए आप सभी। क्वेश्चन लल्ला, प्रथम नोट में होना चाहिए। प्रथम, चाहे रुको 1 मिनट, अभी कुछ और चीजें नोट में लिखा जाए, कुछ और नोट्स बनाया जाए, कुछ और सजाया धजाया जाए। नोट लिखो। आपसे अभाज्य संख्याएं पूछता है। अभी बिहार टीचर वाले में 6 to 8 वाले में भी पूछा गया था, उसके पहले वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ध्यान दो। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 15। कितना लल्ला? 15। अब ये बताओ 50 से लेकर कितनी 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो सर 10। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। ये जुबान पे होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में लगोगे काउंट करने, गलत कर बैठोगे, प्रेशर ही इतना रहता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 100 तक 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है जी? बताओ तो जरा। तो सर 1 से लेकर 100 तक 15 10 25। कितना? 15 10 25। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 200 तक बताओ ना जरा। तो सर 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 46। 1 से लेकर 50 तक 15, 50 से लेकर 100 तक
10, तो 1 से लेकर 100 तक कितने हो गए 25, और 1 से लेकर 200 तक 46 होता है। तो आपसे कोई पूछे कि 100 से 200 तक कितना होता है, तो 46 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर लेना, कितना आ जाएगा 21। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इस चीज को भी। आओ अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। लिखो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लिखो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग बताओ कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, जल्दी बताओ, वीडियो रोको और जल्दी बताओ। आओ देखते हैं। तो सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29। अब जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, तो जब जोड़ोगे ना तो ये 129 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 129। क्लियर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो 129। बात समझ में आई। तो हम लोग संख्याओं के वर्गीकरण में इस चीज को देख लिए। अब अगला हेडिंग बनाइए, सह अभाज्य संख्या। क्या बनाना है, सह अभाज्य संख्या। अगला हेडिंग बनाओ, सह अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, सह अभाज्य संख्या। आओ देखते हैं। इस नंबर सिस्टम में वर्गीकरण में ही हम लोग अब देखने जा रहे हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। व्हाट, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। क्लियर। आओ देखो, अभी हम लोग अभाज्य संख्या देखें और उसका डेफिनेशन आप लोगों को बताएं कि वे संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ। व्हाट, एक और स्वयं, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आपके पास पूछा गया कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे बोलेंगे कि संख्याओं का ऐसा युग्म। जब भी इसको बोलना होगा तो बोलेंगे कि संख्याओं का डेफिनेशन है, ये जानना जरूरी है। संख्याओं का ऐसा युग्म, इस शब्द का यूज करेंगे ही करेंगे, बिना इसके यूज को आप इसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग दूसरे डायरेक्शन में भग जाएंगे। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा एक हो, जिनका HCF मौसा 111 हो, ठीक है ना। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा एक हो, उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। इसमें कैसे नंबर आएंगे, एग्जाम्पल देखो जी। तो सर हो जाएगा 2, 3, ऐसे देखो ना, 8, 9, बोलो ना, इनके बीच का मौसा कितना है, एक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 1। और इसी प्रकार बोलो जी 3, 7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का सह अभाज्य संख्या। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा एक हो, उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या, सह अभाज्य संख्या। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला हेडिंग बनाएंगे आप लोग। आओ अगला हेडिंग, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या जी, जुड़वा अभाज्य संख्या, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान देंगे। ट्विन प्राइम नंबर,
ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या है। बातें समझ में? तो देखो इसमें क्या होगा कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, ठीक है ना, जिनका अंतर 2 हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, क्या बोलेंगे जी? अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो। बातें समझ में आई? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2, क्या हो जी? 2, उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल में, देख लो जी एग्जाम्पल में क्या हो गया बताओ। तो सर 3 5 कर लीजिए। देख रहे हैं ना, अभाज्य संख्या ये है और इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो, फिर 5 7 हो जाएगा, ठीक है, 11 13 हो जाएगा। बोलो सही चल रहा है? 17 19 हो जाएगा जी। सही चल रहा है? बोलो 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 बोलो। 29 31 हो जाएगा। 41 43 हो जाएगा। बोलो और बोलिए, और बोलिए 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 जल्दी बोलिए। 59 61 हो जाएगा। बोलो और कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 71 73 हो जाएगा। अब 100 तक अब कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक यहां से क्वेश्चन भी बनता है। देखो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो उसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। देख रहे हैं ना, सब में 2 2 का अंतर है, सभी अभाज्य संख्या ही है। टोटली क्या है? प्राइम नंबर है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ तो जरा? 2 2 है ना, तो इसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के बनता है बालक, क्या बनता है सर? तो क्वेश्चन एक लिखो और इसका आंसर बताओ कि 1 से 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। कल आप लोग क्वेश्चन पूछे भी थे ये, है ना? तो बताओ क्या होगा? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। अब एग्जाम हॉल में मत इसको काउंट करना, मत फाइंड करना, नहीं तो फंस जाओगे। ऑलरेडी तैयार रहो, पढ़ के नोट्स बनाए रहो और लर्न होना चाहिए। क्लियर? आइए अब हम लोग चलते हैं विभाज्यता के नियम की ओर। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आओ देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आते हैं। आप एसएससी का पेपर दीजिए, एसएससी जीडी का दीजिए, पुलिस का दीजिए, रेलवे का दीजिए, टीचर का दीजिए, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देते हैं और छोटे बच्चों के बुक में भी है। तो आइए देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग 2 को देखते हैं। बोलो, तो क्या 2 को हम 2 के पावर 1 देखते हैं ये? बोलो ना। तो अब इसका क्या नियम होता है कि इकाई अंक,
ठीक है ना, या अंतिम अंक, अंतिम अंक ऐसे बोलो। अंतिम अंक 2 से कटे, ठीक है ना जी, अंतिम अंक 2 से कटे, 2 से विभाजित हो, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। यदि कितना भी बड़ा नंबर हो और उसका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजी वंस प्लेस वाला जो नंबर है, अगर वो 2 से कट जा रहा है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से कटेगा। इवन 0 भी तो सम संख्या है, बोलो ना। अब आओ 4 का देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ 4 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2 न लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम कितने अंक देखते हैं जी, इसमें अंतिम 2 अंक देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा, जैसे देखो ना 8 7 6 5 6, ये 4 से कटेगा कि नहीं। तो बच्चों जैसा यहां से ऐसे अपना शिकंजा बनाकर 4 से भाग मत देने लगना, ठीक है। ये आप लोग को करना शोभा नहीं देगा। आप क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट को ही चेक कर लीजिएगा कि कटेगा कि नहीं। तो इसमें 4 से भाग देकर देख लेना, तो 14 चौक के 56 कट रहा है ना, ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं लल्ला, तो सर 8 को 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं। ये बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं, बताओ तो जरा, ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो इसमें ये तीनों अंक को देखकर हम बता सकते हैं कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो ये कटेगा। और सबसे बड़ी बात एक और चीजें देख लो, 8 में कटने का नियम एक और देख लो हमारे तरफ से, ये जल्दी बुक में नहीं मिलेगा। अगर सम है ना तो अंतिम 2 ही अंक देख लेना, और विषम है, अगर सैकड़े के स्थान पर सम है, इवन है, तो बस इन्हीं 2 को देख लेना कि कट रहा है कि नहीं। तो ये नंबर मालूम हो जाएगा कि 8 से कटेगा कि नहीं। और यदि विषम है, और यदि यहां पर विषम है, जैसे 8 7 6 3 1 6, और ये बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो इसी को देखो ना, 3 अंक देखते हैं ना, तो यहां पर विषम संख्या